Good morning, friends. It's day two, and welcome to English Awareness Foundation. Today, we are going to learn the etymology of dict. Dict मतलब क्या होता है कि से, टेल और अनाउंस। हम ये डिक्ट एक रूट वर्ड है और इससे इंग्लिश में जो जो शब्द बनते हैं जो आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज के एग्ज़ाम के लिए और कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी यूज़ होंगे, वैसे शब्द आज हम देखेंगे। तो पहला वर्ड है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट, इसमें देखिए रूट वर्ड हमारा आया है डिक्ट। प्रीडिक्ट मतलब क्या करना, प्री मतलब क्या पहले, और डिक्ट मतलब सेइंग समथिंग। तो प्रिडिक्ट का मतलब क्या हुआ, भविष्यवाणी करना। टू फॉरकास्ट इज अ मीनिंग, और उसका यूज इन सेंटेंस हम देखेंगे कि इट इज़ अ हार्ड टू प्रिडिक्ट हु विल विन द इलेक्शंस। तो फिर जो हम इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन जीतेगा, ये इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। हार्ड मतलब मुश्किल, प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना कि कौन जीतेगा ये मुश्किल है। जैसे अभी यूएस में इलेक्शंस आने वाले हैं इस नवंबर, तो उसका प्रिडिक्शन करना ये ट्रम्प आएगा या नहीं आएगा वापस, तो ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, इसलिए इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मतलब क्या, भविष्यवाणी करना, टू फॉरकास्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डिक्टेट। डिक्टेट मतलब क्या होता है, बताना या फिर ऑर्डर और कमांड। डिक्टेट मतलब क्या होता है, बताना, और इसका ये मीनिंग है। और एक और मीनिंग होता है कि कुछ बताना, लाइक इन सेंटेंस देखिए, शी इज डिटेक्टिंग शी इज डिक्टेटिंग अ लेटर टू मी। शी इज डिक्टेटिंग अ लेटर टू मी मतलब क्या कर रही है वो मुझे लेटर बता रही है। डिक्टेट करना मतलब बताना या फिर ऑर्डर और कमांड। नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है, मीनिंग है इसका द पावर टू अप्लाई लॉ। जैसे हम ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं कि पुलिस स्टेशन होते हैं हमारे इधर, तो पुलिस स्टेशन का क्या होता है, एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। मतलब अगर आप समझ लीजिए आपकी बाइक चोरी हो गई, और आपकी बाइक आपके घर से 10 या 20 किलोमीटर दूर चोरी हो गई, और आपने अगर आपके घर के पास वाले अगर पुलिस स्टेशन में गए, तो पुलिस क्या कहती है वहाँ जाके कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। आपकी बाइक कहाँ चोरी हुई है, वो उस पुलिस स्टेशन में जाइए जो जहाँ चोरी हुई है, वो ज्यूरिसडिक्शन आता है उस पुलिस स्टेशन का, तो आप वहाँ कंप्लेंट कीजिए। तो फिर ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है कि द पावर टू अप्लाई अ लॉ। चलिए इसका सेंटेंस में हम यूज़ देखते हैं क्या होता है। द कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोस्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस। मतलब जो भी क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, जो भी गुनाह करता है, उसके लिए सज़ा देने के लिए, और उसके लिए सज़ा देने के लिए हम क्या करते हैं, लॉ का इस्तेमाल होता है। और वो लॉ किसके अंडर आता है, कोर्ट के अंदर। वो ज्यूरिसडिक्शन किसके अंदर आता है, कोर्ट के अंदर। वो लॉ जो जिसने भी क्रिमिनल ऑफेंस किया है उसको सज़ा देने के लॉ किसके अंडर आता है, द कोर्ट के अंदर, इसलिए ज्यूरिसडिक्शन। और इसमें हमारा डिक्ट, ये देखिए यहाँ पे डिक्ट जो वर्ड आया है वो हमारा रूट वर्ड है आज का, तो फिर ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मतलब क्या, ब्लेसिंग्स देना। यहाँ पे देखिए हमारा वर्ड आया अपना डिक्ट। डिक्ट देख रहे हैं आप, डिक्ट हमारा रूट वर्ड आया है, और डिक्ट मतलब क्या, बताना। और यहाँ पे क्या, बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मतलब क्या, एक ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब अच्छा, किसी को शुभेच्छा देना, जो हम देते हैं ना शुभेच्छा, जैसे न्यू ईयर को देते हैं, या फिर बर्थडे को दे देते हैं, हम ब्लेस करते हैं, वैसे ही। या फिर ब्लेस मतलब क्या होता है कि एक प्रार्थना, प्रार्थना करना। इसका अगर सही मतलब देखा जाए तो प्रार्थना करना होता है, लेकिन वो वैरी भी होता है सेंटेंस के अनुसार। तो देखते हैं इस सेंटेंस में इसका क्या मतलब है। इन द हॉस्पिटल वी सेड अ बेनेडिक्शन आस्किंग लॉर्ड गणेश टू हील आवर फ्रेंड। मतलब क्या हुआ है, हमारा फ्रेंड जो एडमिट है उसको हील करने के लिए, मतलब हील मतलब क्या होते हैं, अच्छा हो जाने के लिए, जो बीमार है वो अच्छा हो जाए, उसके लिए हम लॉर्ड गणेश, गणेश भगवान के पास हम बेनेडिक्शन कर रहे हैं। बेनेडिक्शन मतलब क्या होता है कि ब्लेसिंग्स हम मांग रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे भी डिक्ट हमारा रूट वर्ड आया है बेनेडिक्शन, और बेनेडिक्शन है उसका ही जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो अपोजिट वर्ड है, मतलब मैलडिक्शन। मैलडिक्शन मतलब क्या कि श्राप देना, हम जो श्राप देते हैं इसका क्या मतलब है, बेनेडिक्शन मतलब ब्लेसिंग्स देना, और ब्लेसिंग्स का अपोजिट वर्ड क्या आएगा कि श्राप देना। श्राप देना क्या 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 कहते हैं, मैलेडिक्शन। इसमें भी वही आता है डिक्ट। डिक्ट करना मतलब से समथिंग, और यहाँ पे श्राप देना। उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, मीनिंग एन इविल स्पीच और अ कर्स। कर्स मतलब शाप और इविल स्पीच। ओके, हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। लॉर्ड गणेशाज मैलेडिक्शन मेड द मून डिसअपियर। आपको वो कहानी पता है गणेश की, कि हमारे गणपति भगवान की, कि वो उंदीर उंदीर मामा के ऊपर से जा रहे थे और वो गिर गए थे। अब चंद्र ने चांद ने क्या किया था, गणेश भगवान के ऊपर हंस दिए थे, तो गणेश भगवान गुस्सा हो गए थे और उन्होंने मून को मैलेडिक्शन किया था। इसी वजह से वो डिसअपियर हो गए। मैलेडिक्शन मतलब श्राप देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिक्टम। इसमें तो रूट वर्ड साफ साफ दिख रहा है कि डिक्टम। डिक्टम मतलब क्या, सेइंग अ नोट वर्थी स्टेटमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल। यहाँ पे ये पूरा मीनिंग आता है, लेकिन आप स्टेटमेंट, डिक्टम का मतलब क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट, ये भी आप लिख सकते हैं कि डिक्टम को स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आप ब्रीफ में जाएंगे तो उसका पूरा मतलब ये आता है कि नेटिंग सेइंग अ नोट वर्थी स्टेटमेंट। नोट वर्थी मतलब क्या, जो एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो कि एक्सेप्टेड बाय ऑल होता है। मतलब अगर को आपके घर में अगर पापा ने कोई एक बात कह दी, वो क्या होती है, फिक्स होती है, वो एक्सेप्टेड बाय ऑल होती है, उसके ऊपर कोई आर्ग्यू नहीं करता, बराबर। तो फिर उसको क्या कहते हैं, डिक्टम। हमारे पिताजी ने डिक्टम दिया है कि एग्ज़ाम के वक्त कोई भी टीवी नहीं देखेगा। डिक्टम देना मतलब एक स्टेटमेंट करना जो कि एक्सेप्टेबल बाय ऑल होता है और वो नोटवर्दी होता है। ठीक है, हम सेंटेंस में उसका यूज़ देखते हैं कि द कोर्ट मेड अ डिक्टम अबाउट द डेंजर्स ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट। Court made a dictum about the dangers of unrestricted government। मतलब जो अनरिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट होती है, अगर गवर्नमेंट अपने जो पावर है उसको अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से यूज करने लगे तो फिर वो डेंजर हो जाता है। और इसीलिए कोर्ट ने बताया है, एक नोटवर्टी स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट अनरिस्ट्रिक्टेड करेगी, रूल करेगी तो वो डेंजरस है। तो फिर डिक्टम का मतलब है ये है। ठीक है, सेवेंथ वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे वापस आया है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है कि अपोजिट। अपोजिट, ठीक है। कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है, अपोजिट, और डिक्ट मतलब हमने क्या होता है, सेइंग और बताना। मतलब अपोजिट कहना, कोई बात जो अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है या फिर आपका उस बात के ऊपर कोई अलग ओपिनियन है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट ओपिनियन। ठीक है, आइडिया और स्टेटमेंट विच इज अपोजिट टू वन अनदर। जो बात कही जाए उसके अगर अपोजिट आप कोई बात कहते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। लाइक इसका हम प्रॉपर यूज़ देखते हैं सेंटेंस में क्या है, द लीडर्स एक्शंस कॉन्ट्राडिक्टेड द प्रोमिसेस ही मेड ड्यूरिंग द कैंपेन। जो कैंपेन के दौरान, मतलब जो चुनाव के वक्त जो उसने कैंपेन किया था, जो सभाएं ली थी, उसमें उसने जो प्रोमिसेस किए थे वो प्रोमिसेस और अब चुन के आने के बाद उसके जो एक्शंस है, मतलब वो जो अभी कर रहा है वो कॉन्ट्राडिक्टेड है, मतलब पूरे अपोजिट है। वो उसने जो कहा और वो जो कर रहा है वो एकदम कॉन्ट्राडिक्टेड है, मतलब अपोजिट, अपोजिट अपोजिट टू वन अनदर। ये कैंपेन के दौरान और ये एक्शंस लिए गए वो कॉन्ट्राडिक्ट है, अपोजिट टू वन अनदर है, कॉन्ट्राडिक्ट है। तो चलिए, आज के आपकी एटिमोलॉजी, जो डिक्ट की एटिमोलॉजी थी, आपको पसंद आई होगी और आप ये जो वो शब्द है वो लिख चुके होंगे। और मैं ये कहूँगा कि ये जो वीडियो है ये करीबन 7-8 मिनट का होगा। वो आप रिपीट देखिए और रिपीट देखिए, और 2x 1x जो भी स्पीड है, स्पीड बढ़ा करके देखिए, लेकिन दोबारा ज़रूर देखिए, क्योंकि आप
जो भी सीख रहे वो अगर आप रिपीट रिपीट करके जो रिवीजन करेंगे तो रिवीजन की ताकत आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है। ये जो आपने वीडियो देखा वो आप शाम तक शायद भूल जाए, लेकिन आपने ये फिर से रिवाइज कर दिया तो 2-3 दिन बाद या फिर हफ्ते बाद भी आपको अगर आपने दिमाग पे जोर दिया तो आप ये शब्द वापस याद आ पाएंगे आपकी। ओके, तो थैंक यू, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।